काम कर रहे थे, एक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे। आपकी मतलब प्रवचनों से और आपने जो आज तक महाराज की विशेष सूची में आपको 4 खंड में महाराज इसको किया है। जैसे ये कह रहे हैं कि स्कूल में विद्यार्थी आदि या किन्हीं को तो ब्रह्मचर्य क्या है, उसको वीर्य उत्पन्न कैसे होता है, या उसके रक्षण के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमारा खान पान क्या होना चाहिए, या अगर विद्यार्थी हैं तो ब्रह्मचर्य कैसे, अगर हम सन्यासी हैं तो फिर ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। बहुत सुंदर लिखा हुआ है। हमारी पूरा संकलन पिछले 1 साल से इस पे हम काम कर रहे थे। बहुत सुंदर, बहुत। तो अभी ये लगभग हो गया 15-20 दिन में महाराज जी, ये सबके लिए, जनसाधारण के लिए वो हो जाएगा। जितनी भी वानियां थी ब्रह्मचर्य पे, उस पे सबसे संकलन करके भी। अब देखो इसमें लिखा है, वीर ही हृदय को पुष्ट तथा कर्तव्यशील बनाता है। वीर से ही सर्वांग में जीवनी शक्ति संचालित होती है। जो वीरवान है, ब्रह्मचर्यवान है, वो बड़ा तेजस्वी होगा, मतलब आंतरिक उसके स्फूर्ति बहुत होगी। वीर से ही मस्तिष्क शांत और विचार शक्ति संपन्न रहता है। ओवर थिंकिंग, जो निगेटिव चिंतन है, ये काटता है। जो ब्रह्मचर्य है वो गंभीरता और शांति प्रदान करता है। वीर से ही दृष्टि और श्रवण शक्ति स्थिर होती है। वीर से आप जो वीरवान है, उनके ज्योति नेत्र की और उनकी श्रवण शक्ति बड़ी पुष्ट होगी। वीर से निर्भयता आती है, वीर से स्वतंत्रता आती है, वीर से उत्साह बढ़ता है। वीरवान साहसी होता है, वीरवान पराक्रमी होता है, वीरवान आलस्य रहित होता है, वीरवान को रोग दबा नहीं सकता, वीरवान निर्बल नहीं हो सकता, उसके अंदर आत्मबल होता है, कलुषता नहीं होती, दंभ नहीं होता, पाखंड नहीं होता, अज्ञान नहीं होता और अविनय नहीं होता। वीरवान विनयी होता है। दुर्गुण दुराचार्य भाग जाते हैं जो ब्रह्मचर्य रहते हैं। जो वीरवान है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो ब्रह्मचारी है वो हर कार्य की सिद्धि कर सकते हैं। जो वीरवान है उससे पुष्ट और स्वस्थ संतान उत्पन्न होती है। जो वीरवान है वो सुंदर होगा, उसमें एक आकर्षण होगा, उसमें सभ्यता होगी, उसमें पवित्रता होगी, उसमें धैर्य होगा, उसमें पुण्य और सद्व्यवहार करने का स्वभाव होगा। वो जो कार्य करेगा वो पुण्यात्मक करेगा और सद्व्यवहार करेगा। कहने का सारांश है कि मनुष्य शरीर में वीर एक महाशक्ति है। जो इसका अधिक से अधिक संग्रह करता है वो उन्नति को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का मत है कि सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई सार तत्व अवश्य होता है। उसी तरह मनुष्य के शरीर का एक सर्वोच्च